आप सभी को राधे राधे। हम लोग विद्युत धारा टॉपिक कर रहे हैं। ये हम लोग पहला वीडियो कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। आज का पहला सवाल है 25 नंबर। कहता है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल है यानी 26 नंबर है। कहता है फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या होगा? सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। फैराडे स्थिरांक क्या होता है? सार्वभौमिक स्थिरांक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 27 नंबर। कहता है ये मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि वोल्टता समानता 12 वोल्ट की होती है, और दो में लिखा हुआ है कथन 2 दिया हुआ है कि प्रयुक्त विद्युत अपघट हाइड्रो इलेक्ट्रिक अम्ल होता है। यह गलत हो जाएगा। और ऑप्शन ये कथन 3 में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोड शीशा और तांबा होता है। ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये कथन 4 में लिखा हुआ है कि धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, तो सही हो जाएगा। धारिता को हम लोग एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, और वोल्टता समानता 12 वोल्ट की होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 4। अगला सवाल है 28 नंबर। कहता है कि निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, पहले निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किस में होता है? कैलकुलेटर में भी होता है, कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण में भी होता है, और ट्रांजिस्टर में भी होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला सवाल है 29 नंबर। कहता है कि कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन। अच्छा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। करंट सबसे ज़्यादा ये चांदी में ही पास होता है। सबसे ज़्यादा करंट फ्लो किसमें होता है? चांदी में। दूसरा नंबर पर तांबा हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर। कहता है बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टन। वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अगला सवाल है 31 नंबर। कहता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अच्छा, ऑप्शन डी में लिखा हुआ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। नाइक्रोम का यूज क्या होता है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है 32 नंबर। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। सही बात है, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, और बल्ब क्या होता है? पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है। यह भी सही है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि फिलामेंट की सहायता से तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही है। अगला सवाल है 33 नंबर। कहता है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान समानता होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000 से 2500 सेंटीग्रेड। अगला सवाल है 34 नंबर। कहता है कि तड़ित बिजली यानी बिजली चमकना को क्या कहा जाता है? तड़ित कहा जाता है। तो तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। अगला सवाल है 35 नंबर। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में दिया हुआ है कि तड़ित चालक यानी लाइटिंग कंडक्टर्स तड़ित चालक इमारतों को नष्ट करने से बचाता है। सही बात है, क्योंकि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, तो सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 36 नंबर। कहता है कि तीन पिन बिजली के प्लग से सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधार सिरे से। अगला सवाल है 37 नंबर। कहता है विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरक्षा के लिए। अगला सवाल है 38 नंबर। कहता है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो क्या हो? समान विभव पर
सेम पोटेंशियल पर होगा तो क्या नहीं होगा, आपस में जुड़ी दो आवेशित बीच वस्तुओं के बीच की दूरी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 39 नंबर। कहता है कि मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। अगला सवाल है 40 नंबर। कहता है कि फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला सवाल है 41 नंबर। कहता है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का विशेषता क्या होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोध शक्ति बटा या ये उच्च प्रतिरोध शक्ति या निम्न गलनांक। अगला सवाल है 42 नंबर। कहता है विद्युत की घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए प्रयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भी होगा और क्या कह रहा है ऑप्शन ए में कम गलनांक भी होना चाहिए। इसका क्या सवाल है कि घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए प्रयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक भी कम होना चाहिए और प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। गलनांक कम होना चाहिए और प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है और प्रतिरोध कम होगा, ये ऑप्शन सी में भी लिखा हुआ है कि प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन में है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए एंड सी। अगला सवाल है 43 नंबर। कहता है कि हैलोजन लैंप का तंतु निम्न किसकी मिश्र धातु होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन एवं सोडियम का। हैलोजन लैंप की तंतु किसकी मिश्र धातु होती है? टंगस्टन और सोडियम का। अगला सवाल है 44 नंबर। कहता है कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में दिया है कि एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सही बात है, ऑप्शन ये पहला सही हो जाएगा। और कथन में ये कारण में दिया हुआ है कि धातु अणुओं के पारंपरिक संघटन से ऊष्मा ऊर्जा को मोचन करता है। तो ऑप्शन ये आर गलत हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा और कारण गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, ये कथन सही है और कारण गलत है। अगला सवाल है 45 नंबर। कहता है कि घरेलू विद्युत तार स्थापना मूलतः होती है। घर में विद्युत किस क्रम में लगा होता है? तो समांतर क्रम में लगा होता है। घर में क्या उसमें लगा होता है? समांतर क्रम में। अगला सवाल है 46 नंबर। कहता है घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीन तार। अगला सवाल है 47 नंबर। कहता है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁴ ओम। अगला सवाल है 48 नंबर। कहता है कि CFL का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। अगला सवाल है 48 नंबर। कहता है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत संदीप्ति। अगला सवाल है 50 नंबर। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में लिखा हुआ है कि लाइट एमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करता है, क्योंकि लाइट इमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है। तो सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। कथन ए सही है और आर दोनों सत्य है और दोनों का एक दूसरे को स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला सवाल है 51 नंबर। कहता है कि
51 नंबर कहता है CFL तथा LED लैंप के में अंतर, दोनों में अंतर क्या है। पहला दिया हुआ है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीप्त का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग करता है। तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि CFL की औसत अवधि LED से बहुत अधिक होती है। तो ये गलत हो जाएगा, बहुत अधिक नहीं होती। और अब ये तीसरा कथन में दिया हुआ है कि LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा दक्षता होता है। तो यह भी सही है, LED से CFL कम ऊर्जा दक्षता होता है। तो पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 52 नंबर, कहता है कि सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्ती LED बत्ती से किस प्रकार भिन्न है। पहला इसमें सही हो जाएगा, करा है कि सोडियम बत्तियाँ प्रकाश की 360 डिग्री में उत्पन्न करती है, किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। तो पहला कथन सही दिया हुआ है और इसमें तीसरा कथन सही दिया हुआ है। तीसरा में क्या है, सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिक होता है, जबकि LED बत्तियां सड़क पर प्रकाश व्यवस्था में सार्थक पूर्ण सुविधा प्रदान करती है। तो पहला और तीसरा सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1 और 3। तो आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।